अच्छी सेहत और इफ़ेक्टिव वेट लॉस के लिए सब्जियां बेहतरीन ग़िज़ा है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में इंडियन पाकिस्तानी कुकिंग में सब्जियां जिस तरह पकाई जाती हैं, भून-भून के उनको डीप फ्राई करके उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को तबाह कर दिया जाता है। आज के वीडियो में आपको 3 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा, सब्जियों को पकाने का तरीका बताऊंगा जिससे ना सिर्फ उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहती है, उनके अंदर विटामिन और मिनरल भी मेंटेन रहते हैं और इस तरीके से सब्जियों को पकाने से और उनको खाने से आपका हाजमा भी बेहतरीन इंप्रूव होगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्जियां या वेजिटेबल्स हमारी डाइट का एक बेहतरीन जूस है। सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट मेनली पाया जाता है, वैसे तो सब्जियों में प्रोटीन भी होती है। मैंने अपने वेट लॉस वाली वीडियोस में ये बताया है कि वज़न कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को कम या ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन सब्जियों के कार्बोहाइड्रेट की ये खूबसूरती होती है कि सब्जियों में पाए जाने वाले फाइबर की वजह से ये कार्बोहाइड्रेट बहुत स्लोली एब्जॉर्ब होता है। यानी कि सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो ना इससे डायबिटीज़ ख़राब होती है ना शुगर ख़राब होती है, बल्कि वेट कम होता है। सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट और ऐसे तमाम अहम सॉल्ट्स पाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन। सब्जियों को हम कैसे पकाएं कि इनके तमाम फ़वाइद बरकरार रहें और हमारी सेहत को मैक्सिमम फ़ायदा हो, आइए देखते हैं। सब्जियों को खाने का बेहतरीन तरीका है कि आप रॉ वेजिटेबल्स या इनको कच्चा खाएं, सलाद की सूरत में। यह ख्याल रखिए कि आप सब्जियों को बहुत अच्छी तरह से धो लें। अगर उबले हुए पानी से धो सकते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सब्जियों के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है जिससे सब्जियां खराब हो सकती हैं और आपकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। जब आप सब्जियों को कच्चा खा रहे हैं सलाद की सूरत में तो उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल या घी छिड़क लें या थोड़ा सा बटर लगा लें ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन में मदद मिले। फैटी चीज़ें जैसे कि घी, ऑयल और बटर बाइल को सिक्रीट करता है। बाइल सब्जियों की एब्जॉर्प्शन में मदद देगा। कच्ची सब्जियां या सलाद हर किसी को सूट नहीं करता। बाद औक़ात इससे पेट का दर्द, ब्लोटिंग और गैस की शिकायत होती है। अगर आप इन लोगों में से हैं तो आइए देखें कि सब्जियों को कैसे पकाना है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। अगर आप सब्जियों को पकाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप सब्जियों को स्टीम करें। स्टीमर बड़ी मुनासिब दाम में सस्ते मिल सकते हैं। अपने स्टीमर में पानी डालिए, मगर ये ख्याल रखिए कि पानी छानी के लेवल से नीचे आ रहा है। पानी अगर आपकी सिव में या छानी के अंदर आ रहा है तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद आपने स्टीमर में लिड बंद करके उसको आग पे चढ़ा देना है और पानी को बॉयल करने का इंतज़ार करना है। अब थोड़े थोड़े वक्फे से इसको चेक करते रहिए कि पानी उबल रहा है। एक दफ़ा पानी उबल गया, इसी दौरान आप अपनी सब्जियां काटना शुरू कर दीजिए। किसी भी किस्म की सब्ज़ी को आप स्टीम कर सकते हैं। गाजर, मूली, आलू, प्याज, जो भी आपका शौक़ हो या जो भी सब्ज़ी आपको अवेलेबल हो आप उसको स्टीम कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने सब्जियां काट लीं तो उनको स्टीमर की सीव में डाल दीजिए और ढक्कन को बंद कर दीजिए। नीचे से पैदा होने वाली स्टीम खुद ब खुद आपकी सब्जियों को गलाएगी। स्टीमर का सारा कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जियां गल जाएं मगर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है, विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, वो तबाह ना हो। सारा पॉइंट ये है कि फ्राइंग से या जिस तरह से हम अपने खाने बनाते हैं इनसे ये चीज़ें तबाह हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए अपनी सब्जियों को स्टीम कीजिए। जब आपको अंदाज़ा हो जाए कि सब्जियां गल गई हैं तो उनको चेक कर लीजिए। सब्जियों को चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको छुरी से या कांटे से चेक कीजिए कि वो गल सी गई हैं। एक दफ़ा जब सब्जियां चेक हो जाएं और खाने के लिए तैयार हो जाएं तो अपनी सब्जियों को एंजॉय कीजिए फुल न्यूट्रिशन के साथ। सब्जियों को मौसर तरीके से खाने का दूसरा तरीका है उनको आप बॉयल कीजिए। अपनी मर्ज़ी की सब्जियां लीजिए और पानी को पतीले में उबालिए। अगर आप बड़ा पतीला इस्तेमाल करते हैं तो इससे सब्जियां आपकी जल्दी बॉयल होंगी। याद रखिए कि बॉइलिंग का ये प्रोसेस आपने ज़्यादा देर तक नहीं रखना, वरना इससे आपकी सब्जियां ख़राब हो जाएंगी। बॉइलिंग का मकसद सिर्फ ये है कि उनको आपने थोड़ा सा गला लेना है ताकि डाइजेशन में आसानी हो।
पतीले को पानी से भरें और उसमें मुट्ठी भर नमक डाल दीजिए। अगर वाटर हार्ड है या उसके अंदर एसिडिटी का इशू है तो उसके अंदर बेकिंग सोडा भी आप ऐड कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने बेकिंग सोडा और सॉल्ट ऐड कर लिया तो पतीली को उबालने के लिए चूल्हे पे चढ़ा दीजिए। जब पानी उबल जाए तो अपनी कटी हुई सब्जियां, अपनी मर्ज़ी की सब्जियां आप इसमें डाल सकते हैं। कुछ स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां जैसे शलजम वगैरह उबालने के लिए बेहतरीन नहीं है, लेकिन मोस्ट वेजिटेबल्स इस मेथड से बेहतरीन तरीके से प्रिजर्व की जा सकती हैं। पानी जब एक दफ़ा उबल जाए उसके बाद सब्जियां उसमें डालिए। शुरू से सब्जियां उसमें मत डालिए, अदरवाइज सब्जियां उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब्जियों को चेक करते रहिए कि वो खाने के लायक हो रही हैं नहीं। जैसे ही आपको अंदाज़ा हो कि सब्जियां अब गल रही हैं तो उनको निकाल लीजिए। जैसा कि मैंने बार बार कहा, ज़्यादा देर गलाने से इनकी न्यूट्रिशन ख़राब हो सकती है। तलने के अलावा और फ्राई करने के अलावा और भूनने के अलावा अगर आप सब्जियों को ओवन में डाल के रोस्ट भी करते हैं तो उससे भी उनकी न्यूट्रिशन तबाह हो सकती है। इसीलिए स्टीम करना और बॉयल करना बेहतरीन मेथड है सब्जियों को प्रिजर्व करने का। एक दफ़ा सब्जियां तैयार हो गई तो उनको आप कूल डाउन कर सकते हैं। कूल डाउन करने के बाद आप उनको स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, मगर सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अगर आप अपनी सब्जियां फ़ौरन खाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब्स, स्पाइसेस और सीजनिंग डाल सकते हैं उनको मज़ेदार करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि सब्जियां खाने के साथ साथ आपका हाजमा भी बेहतरीन हो जाए और चीज़ें हज़म होने लगें और सब्जियां हज़म होने लगें तो इनको फर्मेंट करें। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो अचार बनाने की तरह है, मगर अचार में और भी बहुत सारे मसाला जात होते हैं। सिंपल फर्मेंटेशन बेस्ट चीज़ है। अपनी पसंद की सब्जियों को लेकर काटें और एक एयर टाइट जार लें ताकि ये आपकी पसंद की सब्जियां उसमें बिल्कुल फिट आ जाएं। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, जो सब्जियों के ऊपर होते हैं, जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो शुगर को मेटाबोलाइज करके और फ्रेंडली बैक्टीरिया और फ्रेंडली चीज़ें पैदा करते हैं जिससे आपके हाजमे के अंदर मदद होती है। अगर आप गाजर को फर्मेंट कर रहे हैं तो उसमें अदरक या लहसुन डाल लें और इन सबको टाइटली पैक कर दें किसी जार के अंदर। उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्राइन डालनी है। ब्राइन क्या चीज़ होती है? ये नमक वाला पानी। पानी लें आप उसमें और 2 चमचे नमक डालें। अब जितना बड़ा जार होगा उसमें आपको ज़्यादा पानी और ज़्यादा नमक इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इस साइज़ के जार में आप पानी लेकर जो कि ऊपर तक भर जाए उसमें 2 चमचे नमक के डालें। जब आपने इसके ऊपर ब्राइन डाल दी तो उसके बाद ज़रूरी है कि आप इसको बिल्कुल टाइटली पैक करें। सारा कॉन्सेप्ट यही है कि लैक्टोबैसिलस को ऑक्सीजन ना मिले। टाइटली पैक करके रख दें और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली फर्मेंट हो जाएगा। इस तरह आप खीरे भी डाल सकते हैं इसके अंदर और अपनी दूसरी पसंदीदा सब्जियों जैसे मूली और दूसरी चीज़ों का भी आप फर्मेंट करके इन सब्जियों से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। सब्जियों को हाजमे के लिए बेहतरीन बनाने का दूसरा तरीका है एप्पल साइडर विनेगर या सेब का सिरका। इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जाए, लिंक मैं आपके लिए ऊपर छोड़ रहा हूँ।